हाथ छोड़िए। नंदिनी दीदी प्लीज देखिए ना भैया की कितनी तबीयत खराब हो रही है। आपको समझने की कोशिश कीजिए, हमें कोई भी नहीं है। हाथ छोड़िए हमारा। नहीं नंदिनी, ये जो लकीर तुम देख रहे हो ना, ये तुम्हारे राजा भैया की खींची हुई है। और हम इसे पार नहीं कर सकते। सब रिश्ते नाते तुम्हारे राजा भैया नहीं तोड़े हैं। दीदी हाथ छोड़िए हमारा। राजा भैया, ये आप क्या कर रही हैं? लगता है आपको प्रिंस जी की दी हुई कसम याद नहीं। नंदिनी जी देखिए, मेहरबानी करके ऐसा मत कीजिए। आपको शायद अपने पति की फिक्र हो ना हो, लेकिन मुझे अपने बच्चे के पिता की बहुत चिंता हो रही है। ऐसा मत कीजिए नंदिनी जी। प्लीज राजा भैया की तबीयत कितनी खराब हो रही है, प्लीज चलिए ना, प्लीज प्लीज। फातिमा भी जल्दी आइए। क्या हुआ आपको? उठिए, आंखें खोलिए। उठिए, आंखें खोलिए। क्या हुआ दुल्हन? राजा बेटा आंखें खोल। फातिमा देखिए ना क्या हो गया इनको, ये आंखें भी नहीं खोल रहे। अंबर, राजा को जल्दी से कमरे में ले चलो। अच्छी बात है भाभी। शंकर जल्दी आओ। डॉक्टर साहब, कोई घबराने की बात तो नहीं? इन्हें तो तेज बुखार है और कमजोर भी बहुत दिख रहे हैं। अगर आप लोगों ने मुझे बुलाने में थोड़ी देर कर दी होती तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूं, इन्हें आप मंगवा लीजिएगा। अगर रात भर में बुखार नहीं उतरा तो इन्हें एडमिट करना पड़ेगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा। बाय। राजा,
भैया। डॉक्टर साहब आप चलिए। थैंक यू। अमर भैया, राजा भैया की तबीयत अब कैसी है? बोलिए ना अंबर भैया, राजा भैया की तबीयत कैसी है अब? क्या करोगी जानकर नंदिनी? और हाँ, आइंदा से कभी भाई राजा का नाम भी अपनी जुबान पर मत लेकर आना। क्योंकि तुम ये अधिकार खो चुकी हो। उस वक्त कहां थी तुम जब भाई राजा जमीन पर पड़े हुए दर्द में तड़प रहे थे? तुम उस ओर खड़ी चुपचाप तमाशा देख रही थी। इस औरत ने तुम्हें इतना अंधा बना दिया है कि तुम्हें अपने भाई की तकलीफ तक नजर नहीं आई। नंदिनी, अंबर! तुम चुप रहोगे तो अच्छा होगा, और अगर बात करनी भी है तो तमीज से करो। वाह, बेशर्मी की सारी हदें पार करने वाला मुझे तमीज सिखाएगा। तुम अपना मुंह बंद ही रखो प्रिंस, तो ज्यादा अच्छा होगा। एक बाजारू औरत के लिए हमारे सर जैसे घर के टुकड़े कर देने वाले के मुंह से संस्कार और तमीज शब्द अच्छे नहीं लगते प्रिंस। चिल्लाओ मत। चिल्लाने से तुम्हारी सच्चाई बदल नहीं जाएगी, और सच्चाई यही है कि तुम्हारी वजह से घर के 2 टुकड़े हुए हैं। जिस नंदिनी ने तुम्हें सड़क से उठाकर आसमान की ऊंचाई तक पहुंचाया है, उसी का जीवन बर्बाद कर रहे हो तुम। अंबर भैया, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे पति का अपमान करने की? आपने पहले भी प्रिंस का अपमान किया, लेकिन हमने तब आपको कुछ नहीं बोला। लेकिन हर चीज की एक हद होती है। आप रिश्तों की मर्यादा का उल्लंघन मत कीजिए, नहीं तो हमें रिश्तों को भुलाना पड़ेगा। मर्यादा का उल्लंघन? इस घर की मर्यादा का उल्लंघन करके वो रिश्ता तो तुम कब का तोड़ चुकी हो नंदिनी। अब टूटने के लिए और क्या बचा है? और डॉक्टर ने कहा है अगर कल तक भाई राजा को होश नहीं आया तो कुछ भी हो सकता है। अगर भाई राजा को कुछ भी हुआ तो मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा नंदिनी, कभी माफ नहीं करूंगा।
कितनी आसानी से सब कुछ हमारी झोली में आ गया। हाँ मुक्ति, काश सब कुछ हमारे पास आ जाता, सब कुछ हमारी झोली में आ जाता मुक्ति। वैसे मैं नंदिनी की हिस्से से भी खुश हूँ, लेकिन अगर सब कुछ आ जाता ना, मजा यार। भाई राजा भी तो नंदिनी को सब कुछ देने वाले थे, लेकिन ऐन मौके पर इस नंदिनी ने बीच अपनी टांग जो अड़ा दी। दीदी, आप कितनी जल्दी परेशान हो जाती है। मैंने आपसे कहा ना, अभी तो मेरा खेल शुरू हुआ है। जब तक सब कुछ मेरी झोली में नहीं आ जाता, ये खेल खत्म नहीं होगा। आप बस थोड़ा इंतजार कीजिए दीदी, और देखती जाइए क्या होता है। मुक्ति, एक बात तो बताओ। वैसे मुझे पता है कि वो नीलिमा हमेशा झूठ ही बोलती है, लेकिन उसने तुम्हें वेश्या कहा, और वहां सब लोग भी तो तुम्हें बाजारू औरत कह रहे थे। दीदी, आप मुझ पर शक कर रही है? नहीं, औरों की बातों पर यकीन कर रही है आप? आपको लगता है कि मैं कोई अरे मुक्ति, नहीं, मुझे तो पता है कि वो नीलिमा हमेशा झूठ ही बोलती है। मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हुआ था। मैं तो ऐसे ही अच्छा, अब नाराज मत हो, अब मुस्कुरा दो ना। अरे मुस्कुरा दो ना। अंबर भैया की गलती के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। आप क्यों माफी मांग रही हैं? आपकी कोई गलती नहीं है। डॉक्टर ने कहा है अगर कल तक भाई राजा को होश नहीं आया तो कुछ भी हो सकता है। भागे है ना भगवान, राजा भैया की ऐसी हालत है और हम उनके पास भी नहीं है।
राजा भैया की रक्षा कीजिएगा। उनकी इस हालत के हम जिम्मेदार हैं। हमारी गलती की सजा भैया को मत दीजिए, भैया को मत दीजिए हमारी गलती की सजा। हमारे पास आ जा नंदिनी। आजा हमारे पास। ए नंदिनी, जरा पानी पिला दे। पानी पिला दे नंदिनी। दुल्हन, जाके पानी ले आ। भाभी, राजा भैया की तबीयत कैसी है भाभी? जिसकी वजह से उनकी ये हालत हुई है, बेहोशी में बार बार उसी का नाम ले रहे हैं। लेकिन तुम फिक्र मत करो नंदिनी, हम लोग हैं ना, संभाल लेंगे उन्हें।